मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली के आप सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का, माताओं बहनों का, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज पूरा देश, पूरी दुनिया तथागत बुद्ध की जयंती मना रही है और तथागत बुद्ध सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को मानते थे। और यहाँ पर मंच पर राष्ट्रपिता बापू की तस्वीर लगी है। बापू भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलकर इस देश को आज़ादी दिलाई। तो इस मंच से हम सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को, उस रास्ते पर चलने के संकल्प को दोहराते हैं। और आप सब लोग, उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से प्यार दिया है, माँओं ने अपने आंचल से पसीना पोंछा, बुजुर्गों ने सर ठोक कर आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों ने हाथ मिलाकर कहा कि भैया इस बार हम लोग दिल्ली बदलेंगे। तो मैं आप तमाम लोग जो बदलाव का संकल्प लिए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका इस्तकबाल करता हूं और आप सबको दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद कहता हूं। और बिना किसी देरी के यहाँ जो सम्मानित मंच है, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल जी और एआईसीसी की तरफ से ऑब्जर्वर लगाए गए पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और जनरल सेक्रेटरी बड़े भाई सचिन पायलट जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, हमारे बुजुर्ग और आदरणीय नेता चोपड़ा जी और दूसरी जगहों से भी मौजूदा विधायक भाई जिग्नेश मेवानी, हमारे क्रांतिकारी दोस्त हैं। ये बहुत अच्छा संयोग है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, हम दोनों भाई चलेंगे बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की जयंती मनाने के लिए। मंच पर उपस्थित केरल से हमारे सांसद आईबी हेडन जी और आम आदमी पार्टी के हमारे एमएलए राजेंद्र पाल गौतम जी, आम आदमी पार्टी के हमारे दोनों पार्षद, पूर्व विधायक और तमाम जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हमारे कई पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री मंच पर उपस्थित हैं। मैं आप सबको, सम्मानित मंच को इकट्ठे प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं आप सबका नाम बारी बारी से नहीं ले रहा हूँ, लेकिन 10 दिन के चुनाव में ना सिर्फ मुझे आपका नाम याद हो गया है, आपका काम भी याद हो गया है, आपका जज्बा भी याद हो गया है। आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ, आपको आभार व्यक्त करता हूँ। और बिना किसी देरी के मैं आपसे सिर्फ 3 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात कि इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और तमाम पार्टियों ने मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से और इंडिया अलायंस की ओर से मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी हूं। इस संबंध में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, हम लोग जब अलग अलग राजनीतिक पार्टी के होते हैं तो हमारे बीच में कई बार कई चीज़ों को लेकर सहमति और असहमति होती है, लेकिन इंडिया अलायंस की एक एक पार्टी इस बात पर सहमत है कि अगर लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तभी चुनाव बचेगा। इसीलिए ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं, इस देश में चुनाव को बचाने के लिए। ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए। ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं इस देश में तानाशाही के खिलाफ और इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं आप लोग, आप बताइए, 10 साल से माननीय सांसद हैं यहाँ पर भाजपा के, माननीय सांसद का 10 दिन का जो है चुनाव कैंपेन आप उठा करके देख लीजिए। वो मुझे गाली देते हैं, हमारी पार्टी को गाली देते हैं, हमारे अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं, उनके नेता केजरीवाल को गाली देते हैं, लेकिन 10 साल में वो कोई 10 काम बताने को तैयार नहीं है जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए किया हो। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूं
कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है।